माता वैष्णो देवी की जय। बाबा भैरवनाथ की जय। भादवा माता की जय। राधा मैया की जय। कृष्ण भगवान की जय। यशोधन ज्ञान सागर चैनल के माध्यम से मेरे बड़े बुजुर्गों, माताओं, बहनों, भाइयों, मेरे नौजवान साथियों, आपके श्री चरणों में नमन वंदन करता है यह दास सुरेश आचार्य। आप सभी को प्रणाम करता है। आज श्रीमद् भागवत कथा का पाठ शुरू करने के लिए मैं इस पटल पर उपस्थित हुआ हूँ। सभी भक्तजनों से यह प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी प्रभु की शरण में लीन होकर के और भागवत कथा को सुने। ये श्रीमद् भागवत कथा जहाँ चलती है, जिस घर में चलती है, जहाँ भी चलती है, तो वहाँ पितृलोक इस भागवत कथा को सुनते हैं और उनको मोक्ष मिल जाता है। तो बोलिए श्रीमद् भागवत धाम की जय। राधा मैया की जय। कृष्ण भगवान की जय। जय द्वारकाधीश की जय। द्वारकाधीश का निर्माण करने वाले विश्वकर्मा जी महाराज की जय। मथुरा वृंदावन की जय। आइए भागवत गीता को प्रारंभ करने के पहले अपन भागवत कथा की ओर बढ़ने से प्रथम आरती करना प्रभु की कृपा की बहुत ही जरूरी आवश्यकता अपने को होती है। और जहाँ भागवत कथा चलती है तो आरती वहाँ होती है। तो भगवान कृष्ण स्वयं उस आरती में, उस पांडाल में स्वयं उपस्थित होकर आरती का आनंद प्रभु कृष्ण लेते हैं। और जब जहाँ प्रभु आ जाते हैं कृष्ण, तो वहाँ का वातावरण बिल्कुल ही शांत हो जाता है। भक्तगण बड़ी शालीनता से कथा सुनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आरती। आरती कुंज बिहारी की श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की के श्रीधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की के श्रीधर गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, गले में वैजंती माला, बजाए मुरली मधुर बाला, बजाए मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल चल काला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन राम अंग, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, ब्रह्मर्षि अलक कस्तूरी तिलक, चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कृष्ण मुरारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की के गिरिधर कृष्ण मुरारी की। कनकमय मोर मुकुट बिलखे, कनकमय मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। आरती कुंज बिहारी की
कि गिरिधर कृष्ण मुरारी की, ग्वालिन संग अतिरति गोप कुमारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की, कि गिरिधर कृष्ण मुरारी की। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलिए राधा मैया की जय, बोलिए गोकुल धाम की जय, बोलिए वृंदावन धाम की जय, बोलिए बोलिए गोविंद की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत कथा की जय। तो भाइयों बहनों सज्जनों, आज कथा श्रवण का यह दिन, यहाँ स्वयं आप सब मन में यह धारणा बना ले कि प्रभु जहाँ भागवत कथा चलती है वहाँ अवश्य उपस्थित रहते हैं। ये आप मन में समझ करके, सोच करके, विचार करके और अपने घर में इस भागवत कथा को सुने। भगवान कृष्ण स्वयं वहाँ रहते हैं और भागवत कथा सुनते हैं। और जहाँ भगवान कृष्ण रहते हैं तो वहाँ जो घर के अंदर जो भी अपने पितृ हैं उस कथा का वो भी श्रवण करके और वो मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो आज का आपको वृतांत में सुनाता हूँ, जिसको आप बड़े ध्यान से सुने और अपने जीवन को कृतार्थ करें। कथा श्रवण करके श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करें और इसको श्रवण करके आप अपने जीवन को कृतार्थ करें। नारद जी जहां भी गए, अब देखिए आपने कहीं पहले सुना होगा, नारद जी जहां भी गए भगवान जी में लिखा, भागवत जी में लिखा हुआ है कि नारद जी जहां भी गए भागवत जी में लिखा है नारदो देव दर्शन। अब क्या लिखा है भागवत में, क्या लिखा है कि नारदो देव दर्शन, नारद का दर्शन जिस किसी मनुष्य को हुआ उसे भगवान जरूर मिले। ये नारद जी की विशेषता है। नारद जी जहाँ भी पहुंच जाते हैं वहाँ उनको भगवान के दर्शन अवश्य होते हैं। नारद जी ने सोचा लक्ष्मी नारायण में तो झगड़ा एक बार करा ही चुका हूं। अब नारद जी क्या कहते हैं सुनिए। यहाँ नारद जी ये कहते हैं कि एक बार तो मैंने लक्ष्मी नारायण में झगड़ा करवा ही दिया है। मेरे कारण ब्रह्मा और उनकी पत्नी में विवाद हो चुका है। नारद जी यही काम करते हैं, आग लगाने का। आज वहां गए वहां आग लगा दी, वहां गए वहां आग लगा दी। उपाय भी फिर बाद में वो वही जाकर के बताते हैं। लेकिन शिव पार्वती में कभी विवाद नहीं हुआ। नारद जी की सोच, नारद जी की क्या सोच है कि शिव पार्वती जी में कभी विवाद नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नाटक करके आऊं जिससे इन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाए। देखिए मन में विचार, नाटक भी खुद करते हैं नारद जी, मन में विचार भी खुद करते हैं और क्या करते हैं, शिव और पार्वती जी में झगड़ा करवाने के लिए मन बनाते हैं। सो सीधे कैलाश पर्वत चले गए। अब नारद जी कैलाश पर्वत चले गए। भोले शंकर बाबा कहाँ रहते हैं, कैलाश पर्वत में बर्फ में आराम से धून में लगे रहते हैं। हमेशा ठंडाई में कैलाश पर्वत में उनको बड़ा आनंद आता है। माता पार्वती उनके श्री चरणों में बैठी रहती है और नारद जी, भगवान शंकर तो गुफा में रहते हैं और नारद जी वहाँ माँ पार्वती के आश्रम में अकेली थी। कैसा नारद का स्वभाव, माता पार्वती ने नारद को देखा, खड़ी हो गई। आओ नारद पधारो महाराज, बड़ी कृपा की आपने। पार्वती ने आसन दिया। माता पार्वती जी ने नारद जी का सम्मान किया और उनको आसन दिया।
उनके सामने सुंदर पात्र लड्डू रख दिए। अब मेहमान कोई आते हैं तो उनका सत्कार किया जाता है। तो माता पार्वती ने भी नारद जी का सत्कार किया और उनको लड्डू थाल रख दिया और साथ में जल भी रख दिया और बोली, माता पाइए विराजिए, लड्डू पाइए, जल पाइए, विराजिए। नारद जी, आपको बहुत दिन से देखा नहीं, आजकल कहीं आना जाना बंद कर दिया क्या? माता पार्वती बोलती है नारद जी से। तो नारद जी बोले, माता संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता। नारद जी देखो कितने चतुर है, क्या कहते हैं कि मैं संसार में कभी किसी के घर नहीं जाता हूं, एकदम आना जाना बंद कर रखा है मैंने। पार्वती माता बोली, क्यों नारद? बोले, क्या बताऊं माता, इस संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है। अब संसार के लोगों में प्रेम है ही नहीं तो जाने की कहाँ आवश्यकता है। देखिए, आज मेहमान घर में आते हैं तो जिस घर में मेहमान आते हैं तो घर वाले क्या सोचते हैं कि बस ये आज जल्दी सवेरे आए हैं, शाम तक इनकी व्यवस्था हो जाए और ये चले जाए। तो ऐसे मन मुटाव हर घर में हो गया और मेहमान की खातिर तवज्जो करी और मेहमान रवाना कर दिए। तो इसलिए मैं माता जाता नहीं हूँ ना किसी के यहाँ। दुनिया में जो भी जिससे प्रेम करते हैं माता बनावटी करते हैं। आजकल ये हो गया है। भागवत कथा कहती है ये बात, वेद व्यास जी के द्वारा ये बात कही गई है कि बनावटी सामने दिखावा हो गया है, मन से कोई किसी की सत्कार नहीं करता है। आया, खाया पिया और रवाना किया, ये आज के जमाने में चल रहा है। तो नारद जी बताते हैं, सुर नर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। नारद जी बोलते हैं कि सुर नर मुनि सब यह रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा माता, सब बनावटी हो गया, इसलिए कहीं भी आना जाना बंद कर रखा है। जहां सच्चा प्रेम नहीं वहां जाना क्या? पार्वती बोली, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ? माता पार्वती जी बोलते हैं कि तुम यहाँ आए हो, अब मैं तुमको क्या बोल सकती हूँ? कुछ बोल नहीं सकती। मैं तो अपनी बात कहूँ, हम दोनों में इतना प्रेम है, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात, गुरुदेव ने जो मंत्र हमें कान में दिया, ध्यान दीजिए, गुरु के द्वारा कान में जो मंत्र मिलता है वो अपनी पत्नी को भी काम नहीं बताना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। गोपनीयम 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 प्रयत्न उसे गुप्त करके रखो, ये शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, नारद की सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर बताते हैं। अब देखिए, मंत्र, गुरु मंत्र जो दिया जाता है, गुरु नाम जो सुना जाता है तो वो गुप्त रहता है, उसको किसी को बताना नहीं चाहिए, उस मंत्र को किसी के सामने रखना नहीं चाहिए, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे परिवार का कोई भी घनिष्ठ मित्र, इष्ट मित्र, पत्नी, सबसे घनिष्ठ हो, उस पुत्री हो, कोई भी हो, उस मंत्र को बताना नहीं चाहिए। लेकिन भगवान शंकर माता पार्वती को वो मंत्र भी बता देते हैं। माता पार्वती ये बात नारद जी से कहती है। नारद की सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर बताया करते हैं। गुरुदेव ने हमें यह मंत्र दिया, हम लोग रोज भजन करने बैठते हैं, आंख बंद कर समाधि लगाकर, तो समाधि में जो दर्शन प्रभु का हो किसी को नहीं बताना चाहिए, ये शास्त्र कहता है, उसको गुप्त रखो। लेकिन मेरे पति तो इतने अच्छे हैं, रोज शाम को आकर बताते हैं, आज मैंने राम के दर्शन किए। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जी को, आज मैंने राम के दर्शन किए, आज कृष्ण का दर्शन किया, आज तो भगवान को उसकी झांकी के दर्शन किए। इतना प्रेम करते हैं।
मुझसे कैसे बोलूं आपसे। नारद ने कहा, ये तो बहुत आनंद की बात है माता, आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छुपाई नहीं जाती है। भगवान करे आपको प्रेम बढ़ता रहे। तब तो आपके पति ने आपको यह भी बात जरूर बताई होगी कि वे गले में जो मुंडमाला पहनते हैं न उसमें किसके मुंह लगे हैं। ये नारद जी बोलते हैं कि गले में नारद जी भगवान शंकर जो मुंडमाला पहनते हैं तो वो किसकी है। यह बात आपको बताई। पार्वती बोली, सुनो, प्रेम तो बहुत करते हैं मुझसे, लेकिन मुंडमाला में किसके मुंड लगे ये तो कभी नहीं बताया। देखिए नारद जी ने चाल चली। अब भगवान शंकर जब मुंडमाला गले में टांगते हैं, वो लगाते हैं गले में मुंडमाला, उस समय पार्वती जी से थोड़ी मिलते हो। उस समय तो वो उनका अलग ही रूप रहता है। लेकिन नारद जी ने यह बात खोल दी तो माता पार्वती बोलती है कि जब उनके गले में मुंडमाला मैंने तो आज तक नहीं देखी, और यह बात उन्होंने कभी मुझे नहीं बताई। नारद जी बोले, तो प्रेम क्या करते हैं? आपसे 24 घंटे जिस माला को पहनकर रहते हैं उस माला में किसके मुंडे हैं? यह बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। हम तो जाते हैं, अब आप जाने और आपका काम जाने। यह नारद जी बात करके और चलने की कहते हैं। इतना ही काफी था। भगवान शंकर के यहाँ से चले गए। अब नारद जी भगवान शंकर के यहाँ से चले गए मुंडमाला बता के। ये मुंडमाला तुमको भगवान ने नहीं बताई, वो कहाँ प्रेम करते तुमसे। देखिए अब क्या होता है। भगवान शंकर के यहाँ से चले जाते हैं। पार्वती ने कहा है, हे भगवान, जिनको परमेश्वर मानती हूँ वह मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतारकर मलिन वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतारकर फेंक दिए और कोप भवन में चली गई माता पार्वती। भगवान शंकर ने जब ये मुंडल माला का राज नहीं बताया, नारद जी ने पार्वती जी को बताया, तो पार्वती माता कोप भवन में जाकर के मलिन वस्त्र पहन करके, आभूषण खोल करके और मलिनता धारण कर ली माता ने, पार्वती माता ने। कोप भवन में माता चली गई। पुराने जमाने में जब मकान बनवाते थे ना जी, तो स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनता था। ये नियम था। उस कमरे के द्वार पर लिखा रहता था कोप भवन। यदि उसमें चली गई तो समझो वो रूठ गई। फिर पति देव बड़ी मनुहार से मनाया करते थे। माता पार्वती भी कोप भवन में चली गई। शंकर जी ने देखा मेरे आश्रम से नारद जी ने निकल कर जा रहे हैं, और जाते जाते शंकर जी से बोल गए, आश्रम में जल्दी पधारना बाबा। नारद जी क्या बोल गए भगवान शंकर को कि बाबा आश्रम में जल्दी पधारना। क्यों? कि नारद जी ने पार्वती जी के दिमाग में वह बात डाल दी कि मुंडल की माला का राज तो आज तक बताया ही नहीं है। तो को बाबा जल्दी चले जाना। तो बाबा जो है पहुंचते हैं आश्रम में। तो आश्रम में पहुंचने के बाद देखो क्या होता है। माता जी ने याद किया, शंकर जी ने मन में सोचा, आप घर पधार कर आए तो जरूर याद करती होगी। जहाँ आपके चरण पड़े वहाँ तो कल्याण ही होगा बाबा। शिव जी ने कहा, क्या बात है देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? भगवान शंकर जब कोप भवन में पहुंचते हैं तो देख करके पार्वती जी की हालत और कहते हैं, पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव ने कहा, अंदर का काला तो
वो होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में कोई कपट ही नहीं किया है, आप मुझे कपटी बोलती है। पार्वती ने कहा, 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं, ये बात मुझे कभी बताई तुमने? भगवान शिव ने कहा, आपने कभी अवसर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, इसका यदि वास्तव में कोई प्रमाण है तो ये मुंडों की माला है। मुंडमाला में किसी और के सिर नहीं लगे हैं, आपके ही सिर हैं देवी। देखिए, अब नारद जी की बात ये थी कि मुंडन की माला जो है गले में पहने हैं भगवान शंकर, तो मुंडन की माला किसकी है? अनन्य प्रकार के लोगों की मुंडों की माला है। लेकिन जब भगवान शंकर को ये मालूम पड़ा कि माता पार्वती अब जो है मुंडन की माला देखना चाहती है, तो भगवान शंकर पार्वती माता को क्या कहते हैं कि ये मुंडन की माला तो आपकी ही है माता, मैं तो आपको ही आपकी माला गले में पहन के रखता हूँ। मुंडमाला में किसी और के सिर नहीं लगे, आपके ही सिर है देवी। वैसे तो आप पराम्बा हैं, जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब अपने जीवन में तुम परिवर्तन लाती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे ही सिर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। जब माता किस रूप में रहती है तो वो सिर गले में डाल लेते हैं, फिर माता किस रूप में रहती है फिर वो डाल लेते हैं,